हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिज़िक्स के यूनिट 7 जो कि है ट्रांजिस्टर, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, आज उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। ठीक, उससे पहले मैं बता दूं कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिज़िक्स का मैंने सिलेबस करा दिया है जो कि फर्स्ट लेक्चर है, और फिर उसके बाद सेकेंड लेक्चर है कि मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट बता दिया है, कौन सा यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसे पढ़ के आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर उसके अंदर के जितने भी टॉपिक्स हैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया हुआ है। फिर यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक सारे यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हुए हैं, और सब्जेक्टिव में भी करा दिया है, और एमसीक्यूज़ में फ़िज़िक्स और मैथ्स का केमिस्ट्री और मैथ्स का करा दिया हुआ है। ठीक, ये सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट के थ्रू आप जा कर के देख सकते हैं। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिज़िक्स की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, और मैंने बहुत सारे पेपर्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप जा कर के देख सकते हैं। और यूनिट 1, 2, 4 और 6 को मैंने डिटेल में पढ़ा दिया हुआ है, साथ ही साथ उसका आंसर भी करा दिया हुआ है। एक वन शॉट वीडियो थी, उसमें भी करा दिया। मतलब एक यूनिट 1 जो कि ज़ीरोथ एंड फर्स्ट लॉ काफ़ी बताया मैंने, इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसको पूरा पढ़ाया हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके कराए हैं। यूनिट 4 जो कि थ्योरी ऑफ रेडिएशन है, उसको भी डिटेल में पढ़ा के इसका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है। और यूनिट 6 जो कि सेमीकंडक्टर डायोड्स है। ठीक, आज हम लोग यूनिट 7 का देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट पहले मैं करा दे रही हूँ, पहले 1 कराया, फिर 2, फिर 4 और 6, फिर 7, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट करा दे रही हूँ, ताकि आप लोग सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट का ही पढ़ के एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। लॉन्ग से ही क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट से बनता है। अगर एक भी दो क्वेश्चन भी मैच हो जाता है लॉन्ग में तो 15, 30 मार्क्स का आपका मिल जाएगा। ठीक, तो ये देख लीजिएगा। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इसके आंसर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देती हूँ जो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपने क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल के थ्रू उसको भी देख सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगी कि डिफाइन ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर चैप्टर का नाम भी है, तो पहला क्वेश्चन बन सकता है शॉर्ट में कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। ठीक, तो आंसर नंबर 1 डालेंगे, ट्रांजिस्टर के बारे में लिखेंगे। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, देखिए पहले मैं समझा देती हूँ, और एक बात और भी बता देती हूँ, कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए, नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं होने वाला। आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो समझते हुए चलिए, पॉज करके नोट्स भी बनाते हुए चलिए। एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन पे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक, तो ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर इज़ अ 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दिया हुआ है। ये ट्रांजिस्टर एक टाइप का 3 टर्मिनल का सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इन विच करंट फ्लो, जिसमें करंट फ्लो होता है। मान लो ये ट्रांजिस्टर है, इसके 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक, और जिसके थ्रू वो करंट फ्लो करता है, थ्रू इट बाई 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, 2 तरह के चार्जेस से। मतलब किसके कुछ चार्ज कैरियर होंगे जिसके थ्रू करंट फ्लो करेगा, तो वो 2 टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू और एक होल्स। सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं जो कि करंट फ्लो करने में हेल्प करते हैं। तो एक बार और समझ लीजिए, ट्रांजिस्टर इज़ अ 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, इन विच करंट फ्लोज थ्रू इट, जिसमें करंट फ्लो होता है बाई 2 टाइप ऑफ चार्जेस से, जो कि कैरीज करता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन हो गया और होल हो गया। तो आंसर नंबर वो हो गया है कंप्लीट फर्स्ट। अब हम लोग सेकंड देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन NPN ट्रांजिस्टर क्या होता है और PNP ट्रांजिस्टर क्या होता है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जो शॉर्ट में बन सकता है, लॉन्ग में भी बन सकता है, तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग डिफरेंस इस तरह भी इधर साइड और NPN और PNP ऐसे भी कर सकते हैं, और डिफरेंस पहले NPN भी लिख सकते हैं, फिर उसके बाद PNP भी लिख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सेकेंड वे से बताती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि NPN ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर ध्यान से समझिएगा, व्हेन अ थिन लेयर ऑफ
p type semiconductor sandwiched between two n type semiconductor, then it is known as npn ट्रांजिस्टर। मतलब कह रहा है जब एक पतली सी लेयर होगी p टाइप सेमीकंडक्टर की जो कि सैंडविच्ड होगी, मतलब सैंडविच देखा होगा ना, ऊपर ब्रेड होता है नीचे ब्रेड होता है और बीच में फिलिंग होती है उसकी, तो वही कह रहा है जब सैंडविच्ड बिटवीन टू एन टाइप सेमीकंडक्टर इट इज़ नोन एज एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखिए ये बीच में पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक साइड एन है दूसरे साइड भी एन है, तो वही चीज़ कह रहा है कि दो साइड एन टाइप सेमीकंडक्टर है और बीच में जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो उसी को हम लोग कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। एक बार फिर से समझ लीजिए, व्हेन अ थिन लेयर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच्ड, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर सैंडविच्ड होगा बिटवीन टू एन टाइप सेमीकंडक्टर के, देन इट इज़ नोन एज एनपीएन ट्रांजिस्टर कहेंगे। ठीक, अब इसमें आगे देखते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है। व्हेन अ थिन लेयर ऑफ पीएनपी, मतलब एन वाला बीच में होगा दोनों साइड पी होगा, तो व्हेन अ थिन लेयर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर सैंडविच बिटवीन टू पी टाइप सेमीकंडक्टर देन इट इज़ नोन एज पीएनपी ट्रांजिस्टर। सबसे इजी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बता रही ताकि आप लोग एग्जाम में भूले ना, आप लोगों को अच्छे से याद रहे। नाम से ही देखिए ये एन है तो बस वही चीज़ लिख देना है आप लोगों को, बीच में एन है तो इसमें लिखेंगे व्हेन अ थिन लेयर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर सैंडविच्ड बिटवीन टू पी टाइप सेमीकंडक्टर इज नोन एज पीएनपी ट्रांजिस्टर। हो गया, फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाला विच एटम इज डोप्ड इन सिलिकॉन टू मेक अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब हमें सेमीकंडक्टर बनाना होता है तो कोई ना कोई मेटल को, कोई ना कोई एटम को डोप्ड किया जाता है। डोप्ड मतलब होता है मिलाना। आप लोगों ने क्लास 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर में, तो उसमें ऐसा है कि जब कोई भी नया टाइप का सेमीकंडक्टर बनाया जाता है तो कोई भी एटम को किसी भी मेटल में डोप्ड किया जाता है, मिलाया जाता है, तब वो जाकर के सेमीकंडक्टर बनता है, उसी को डोपिंग कहते हैं। ठीक, तो ये है कि कौन सा एटम मिलाया जाएगा, डोप्ड किया जाएगा सिलिकॉन में तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो इसका आंसर है गैलियम, जो कि गैलियम होता है 31 और इंडियम 49 होता है। इज एडेड टू जर्मेनियम क्रिस्टल, वो ऐड किया जाएगा जर्मेनियम क्रिस्टल में जब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट, थर्ड हो गया। अब फोर्थ देखिए, ध्यान से देखिएगा, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है उसका एडवांटेज क्या होगा, मैं आप लोगों को पूरा नहीं बता रही हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, सिर्फ इतना ही बनता है, एडवांटेजेस पूछ लिया करते हैं कभी कदार, नहीं तो पूरा डिटेल में पढ़ाने लगूंगी ना तो फिर बहुत ही लेंदी क्लास हो जाएगी, फिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे। इसी हिसाब से मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है और उसके सॉल्यूशन भी दे रही हूँ ताकि आप लोग इतना पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में तो अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे ही ना। फिर बाकी तो और पढ़ाने का है तो फिर मैं पूरा ही पढ़ा दूँ तो उसमें कोई बेनिफिट तो ही ना है आप लोगों का। तो इसका आंसर देखिए, आंसर नंबर 4 डालेंगे, लिखेंगे एडवांटेज ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। ठीक, तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ दिस एम्पलीफायर इज़ वेरी गुड। मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है इस एम्पलीफायर की, उसका जो रिस्पॉन्स होता है मतलब बहुत अच्छे से काम करती है, तो उसका रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया होता है। दूसरा चीज़ है कि इट इज़ वेरी चीप, ये बहुत ही सस्ता होता है बिकॉज ओनली रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर आर यूज। ये बहुत ही सस्ता होता है क्योंकि इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगता है और कैपेसिटर लगता है, इसका यूज़ होता है। और थर्ड पॉइंट लिख देंगे सर्किट लोड इज़ वेरी लो। ये क्वेश्चन शॉर्ट में बन सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, तो 3 पॉइंट्स लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर बहुत अच्छे से नंबर दे देगा। मैं आप लोगों को क्वेश्चन के थ्रू, आंसर के थ्रू ये समझाती हुई हूँ आप लोगों को कैसे कॉपी रिप्रेजेंट करने, कितने पॉइंट्स लिखने, किस किस तरीके से लिखना है। देखिए मैंने आप लोगों को लिखने का तरीका बताया, आप लोगों को एकदम जोड़ जोड़ के नहीं लिखना, थोड़ा स्प्लिट कर करके लिखना है ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि कॉपी बहुत जुड़ी हुई नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को एग्ज़ाम की टिप्स और ट्रिक्स भी देती रहती हूँ, तो इसके आपके मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इसके लिए, बीएससी सॉरी एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी को कैसे रिप्रेजेंट करना है, एग्ज़ाम टाइम पे कैसे मैनेज करना चाहिए टाइम, बहुत सारी चीज़ मैं बताई हुई टिप्स दी हुई हूँ, तो आप जाकर के इसको भी देख सकते हैं।
तो ट्रांजिस्टर हो गया, पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया, पीएनपी और एनपीएन दोनों ट्रांजिस्टर हो गया। ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन भी हो गया। एडवांटेज हो गया आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का। एक बार और बता देती हूँ, बाकी बच्चों को नहीं समझ में आया होगा तो एक बार समझ लीजिए कि जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर होती है उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है क्योंकि इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का यूज़ होता है, और उसका जो सर्किट लोड होता है मतलब बहुत ही ज़्यादा लोड नहीं रहता। दो ही चीज़ तो यूज़ हो रहा है, तो लोड जो होता है सर्किट लोड बहुत ही कम होता है। ठीक, और इसको अगर आप लोग हिंदी में अपने मन में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे ना, तब आप लोगों को वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। बाकी तो मैं आप लोगों को लैंग्वेजेस लिखाई देती हूँ। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई अल्फ़ा? अल्फ़ा होता क्या है, आगे देखते हैं इसमें। इसको ध्यान से समझिएगा। अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा इज़ द करेंट गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। मतलब ये एक तरह का करेंट गेन होता है ट्रांजिस्टर का। इट इज़ द रेशियो ऑफ द चार्ज इन द कलेक्टर करेंट टू द चार्ज इन द इमीटर करेंट। मतलब ये रेशियो होता है कि कलेक्टर करेंट का रेशियो, चार्ज का कलेक्टर करेंट का रेशियो और चार्ज इन द इमीटर करेंट का एट अ कांस्टेंट कलेक्टर पे टू अ बेस वोल्टेज इज नोन एज एसी करंट गेन, जिसे हम अल्फ़ा के नाम से जानते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है। अल्फ़ा जो होता है एसी करंट गेन में फॉर्मूला होता है डेल्टा आई सी और डेल्टा आई ई और वी और सी बी। ठीक, कॉमन बेस होता है सी बी। तो ये हो गया आंसर नंबर 5 का कि अल्फ़ा होता क्या। मैंने समझा दिया कि अल्फ़ा एक करंट गेन होता है ट्रांजिस्टर का, जो रेशियो होता है चार्ज इन द कलेक्टर करंट टू द चार्ज इन द इमीटर करंट एट अ कांस्टेंट कलेक्टर पे टू अ बेस वोल्टेज। बेस वोल्टेज यही है, इज नोन एज द एसी करंट गेन, अल्फ़ा कहते हैं इसको। ये हो गया कंप्लीट। अब 6th क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय द नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर? एम्पलीफायर में जो नेगेटिव फीडबैक होता है उसका क्या मतलब होता है? मैं आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट वे में बता रही हूँ। एक वन शॉट वीडियो है, इसीलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से जाकर के पहले उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद इसका आंसर देखिए। अब मैं आंसर्स को भी एकदम शॉर्ट वे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम पे अच्छा से याद हो जाए, अच्छी लैंग्वेज में याद हो जाए, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के पूरे मार्क्स गेन कर सकें। ठीक, अब इसमें का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है एम्पलीफायर का। तो इसका आंसर लिखेंगे, इसका आंसर है इफ़ द फीडबैक एनर्जी इज़ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज व्हेन विद द इनपुट सिग्नल एंड दिस अपोजिट देन द फीडबैक इज सेड टू बी नेगेटिव। मतलब कह रहा है अगर फीडबैक एनर्जी 180 डिग्री से ज़्यादा होती है फेज की विद द इनपुट सिग्नल एंड दस, और वो अपोजिट होती है, इसीलिए फीडबैक को हम नेगेटिव कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया ना आप लोगों को? देखिए, अगर फीडबैक एनर्जी 180 डिग्री से ऊपर होती है किसी भी फेज़ की विद द इनपुट सिग्नल की एंड वो अपोजिट होती है, इसीलिए नेगेटिव इसको कहते हैं, नेगेटिव फेज़ कहते हैं। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये वाला हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंशिएट बिटवीन एन एम्पलीफायर एंड एन ऑक्सीलेटर। इसका ये भी एक थ्योरी है, पूरा अच्छे से समझना है इसको। मैं आप लोगों को इसकी फ़ोटो लास्ट में अटैच कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ऑक्सीलेटर क्या होता है, एम्पलीफायर क्या होता है। फिर उसके बाद जो वर्किंग है एनपीएन ट्रांजिस्टर की बहुत ही कम आती है, तो इसको भी मैं लास्ट में अटैच कर दूंगी, तो इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा कि बाई चांस कभी होता है कि आ भी जाती है। और पीएनपी ट्रांजिस्टर, दोनों ट्रांजिस्टर की वर्किंग मैं आप लोगों को दे दूंगी, लास्ट में अटैच कर दूंगी, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा। मैं आप लोगों की तैयारी हर तरह से बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आप लोगों को बता दिया है, बाकी तो आप लोग कुछ अपना दिमाग लगाइएगा। कुछ नहीं भी आ रहा है तो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ये बड़ी गलती नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर भले क्वेश्चन को पूरा ना पढ़ता हो लेकिन ये ज़रूर देखता है कि उसमें कॉपी कितना लिखा गया है, उसमें आंसर कितना लिखा गया है। कुछ भी नहीं आ रहा है उससे रिलेटेड कुछ तो आ ही रहा होगा, नहीं पढ़े कोई और क्वेश्चन पढ़ा है, लिख के ज़रूर आना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, और ये है क्वेश्चन डीसी लोड लाइन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन का फोटो मैं आप लोगों को दे दूंगी। बहुत ही कम ये क्वेश्चन पूछा गया, पहले पूछा जाता था 15, 19, 18, 17 तक पूछा गया, लेकिन चांसेस कम है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, इतना आ सकता है, डीसी लोड लाइन पूछ सकता है। ठीक, उसकी वर्किंग है, उसका
इसमें दिया गया है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। बाकी तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले में समझाया हुआ है कैसे क्या करना है, ठीक, ये दिया गया है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। फिर अगली वीडियो में आप लोगों के लिए और भी यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करूँगी। आप प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। और स्टूडेंट्स, आपको कोई क्वेरी होती है, आपको कोई डाउट पूछना होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के सारे डाउट्स का रिप्लाई देती हूँ और बहुत सारे बच्चों का अच्छा रिव्यू भी आता है तो मैं उसको कम्युनिटी टैब में भी शेयर करती हूँ। अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी का पेपर हो गया है तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया है कि मैम आपसे आपने जो क्वेश्चन बताया था उसी से रिलेटेड आया हुआ था, वही सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। बहुत सारे बच्चों का अलग अलग रिव्यू हो रहा है। मैं बस आप लोगों को इतना बता रही हूँ कि मैं आप लोगों को रियल कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ, बेस्ट गाइडेंस देती हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर दीजिए, ठीक, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ, ठीक। तो आप प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक। और मेरी वीडियो शाम को 6 बजे आती है, मंडे टू फ्राइडे आती है, तो आप शाम को 6 बजे ज़रूर एक्टिव रहा करिए। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ।